दोस्तों, यदि कोई सरकारी विभाग में 15 से 20 साल अपनी सेवाएं दे दें और उसके बाद भी आज के तारीख में उन्हें अस्थायी कहलाया जाए तो कैसा लगेगा? मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की, उपनल। साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह खाती और आपका मेरे पेज में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि देहरादून में उपनल महासंघ उपनल कर्मचारी महासंघ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ चुका है। लगभग 22,000 कर्मचारी हैं जो उपनल के थ्रू अपनी सेवाएं सरकारी विभागों में दे रहे हैं। आज भी वे नियमितीकरण की आस में बैठे हुए हैं। साथियों, यह हड़ताल 10 नवंबर से शुरू हो गई थी, यानी परसों से, और 12 तारीख यानी कल के तारीख में कैबिनेट की बैठक थी और उपनल कर्मचारी महासंघ को यह विश्वास था कि कुछ ना कुछ जियो हमारे डिपार्टमेंट को लेकर आ जाएगा, खुशखबरी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट में कोई भी उपनल कर्मचारियों को लेकर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया। और लोग भ्रम में न रहे, क्योंकि इन्होंने उन कर्मचारियों को नियमित करने की बात की है जो विभागीय संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं, जो 2008 से काम कर रहे थे, 2018 तक, जिनको 10 साल हो गए हैं, उनके नियमितीकरण की बात हो रही है, न कि उपनल कर्मचारियों की बात हो रही है। और जब उनसे पूछा गया सरकार को, तो वे समिति बनाने की बात कर रहे हैं और बात को केवल टालने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, सबसे मजे की बात यह है कि 2018 में उपनल कर्मचारी संघ कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी वे केस जीत गए थे। उन्हें समान कार्य समान वेतन देने की बात कही गई थी और परमानेंट करने की भी बात की कही गई थी। और कोर्ट की इन बातों को सरकार ने नहीं माना और इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ सरकार को कह दिया कि हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखे और उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। दोस्तों, कोर्ट की भी ये सरकार अवमानना कर रही है, कोर्ट की बातों को भी मानने से मना कर दे रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमारे प्रदेश के लोग, प्रदेश के जो ये कर्मचारी जो अपनी रोजी रोटी के लिए आज भी आस लगाए बैठे हैं कि हम स्थायी हो जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही दुख का विषय है कि सरकार बिल्कुल ही निद्रा के मोड में चली गई है और कर्मचारियों को, उपनल कर्मचारियों को लटकाने का प्रयास कर रही है। साथियों, पूरे 22,000 कर्मचारी हैं जो अब लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अगर ये मांग इनकी पूरी नहीं होती है तो हर जिलेवार इनकी हड़ताल होने वाली है। साथियों, अब आप ही बताएं, जो लगातार सरकारी संस्थाओं में इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो क्या उनको फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताएं कि सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या नहीं कर रही है। कमेंट कर जरूर बताएं।